कराची का रुख करते हैं और हमने देखा कि कराची एक ऐसा शहर है कि कराची के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। अब वो क्यों? क्योंकि इतनी अगर हम बात करें कि हल्की हल्की सी और इतनी सी महंगाई होती जा रही है, तो उस महंगाई में बचत का एक आसान तरीका ढूंढना। मुश्किलें इतनी पड़ी, मुझ पे आसा हो गई। अब इस मुश्किल को आसान जो है वो कैसे बनाए? बचत का आसान तरीका अपनाए कराची के एक शहरी ने, और उन्होंने क्या किया है, अपने इलाके के रहायशियों के लिए एक ऐसी सहूलत मुतारिफ करवा दी है जिससे इसके इलाके में रहने वाले जब चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं। बचत का ये तरीका है क्या, पहले साद सादरी की रिपोर्ट में जानते हैं। कराची वाले स्मार्ट हो गए हैं, वक्त और पैसे की बचत के लिए नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। हुज़ैफा शाह भी ऐसे ही एक आइडिया के खालिक हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपने रिहायशी इलाके के लोगों को सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सस्ते सफर की सहूलत फराहम कर दी है। बस एक आइडिया ऐसे ही आया था चलते फिरते कि यार अगर किसी को पिक एंड ड्रॉप दे दें तो पर सीट में चार्ज कर लूँगा। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो छोड़ता हुआ चला जाऊँगा किसी, और अगर किसी को कुछ मंगाना हो खाने को या कुछ भी, तो वहाँ से मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो मैं उनको भी ऑफ़र कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा कि यार ये चार्जेस हैं और मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। तो मैं पोस्ट कर देता हूँ रात में कि मेरी लोकेशन जो है वो शायर फैसल है, मेरे रूट में हैदरी, KDA, डाक खाना रास्ते में, फिर उसके बाद आगा खान हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं 4 लोगों को बिठाता हूँ तो मैं 200 रुपये ले रहा हूँ सबसे, तो मेरे 800 रुपये जाते हैं छोड़ने के, और 800 रुपये वापस, 1600 रुपये मेरे पर डे बन जाते हैं। इस आइडिया पर अमल दरामद में कोई रकम खर्च नहीं हुई, बल्कि सिर्फ रिहायशी सोसाइटी में रहने वालों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोगों को इजाफी पैसों के साथ बाकिफायत सफर और रोजमर्रा की अशिया मंगवाने की सहूलत भी मैसर आ गई है। मैं इस सर्विस में क्लाइंट भी हूँ और यहाँ सर्विसेज भी ऑफ़र करता हूँ। कभी मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर वालों को ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें इस सर्विस के ज़रिए पहुँच जाती हैं। वहाँ मैं क्लाइंट होता हूँ और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं अपना रूट डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसके मुताबिक जो लोग जाना चाहते हैं मेरे साथ वो चले जाते हैं। इस तरह मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है और मेरे फ्यूल का एक्सपेंस भी कम हो जाता है। जेंट्स हजरात घर पे नहीं होते, मर्द हजरात, तो सामान मंगाना बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर से, तो हम लोग इधर ग्रुप पे डाल देते हैं, वहाँ से कोई भी हमें मैसेज करता है और हम मंगा लेते हैं, इजी डिलीवर हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और महंगे किराए के बाइस इस सोसाइटी में पिक एंड ड्रॉप की ये मुनफरिद सर्विस तेजी से मकबूल हो रही है, जिससे मुलाजमत पेशा और घरेलू खातीन को माहाना बजट में काफी बचत हो रही है। इस सर्विस को मैंने भी अवेल किया। जैसे मैं जाती हूँ ताहिर विला, तो यहाँ से सखी हसन 5 स्टार ताहिर विला क्रॉस करती हुई, तो रात को मैं ये अपने ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए सर्विस है। जैसे अगर आप देखें ना 300 मेरे डेली के मुझे बच रहे हैं, तो मेरा 9000 तो महीने का यही सेव हो रहा है। पहले तो ये था कि और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि अब उनकी इनअवेलेबिलिटी है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। लेकिन जब से ये ग्रुप आया है तो मैं यहाँ पे पोस्ट वगैरह करती हूँ, मुझे इवन अपने रूट के भी मिलते हैं काफ़ी सारे लोग, और अगर मैं लेट भी हो रही हूँ उसके बाद भी मुझे ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। हुज़ैफा के इस आइडिया ने बचत का आसान तरीका मुतारिफ करा दिया है, जो किसी कम्युनिटी या सोसाइटी तक महदूद नहीं, बल्कि इस तरह की सर्विस शहर के किसी भी इलाके में शुरू की जा सकती है, जिससे किराए और ईंधन की बचत के साथ सड़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। अगर इंसान कोशिश जारी रखे तो मुश्किलात का हल निकल ही आता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ साबरी समा, कराची। अच्छा, ये रिपोर्ट आपकी नज़रों से इसलिए भी गुजरी होगी क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, और साथ साबरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जिनका ये आइडिया है पूरा, ठीक है, हुज़ैफा शाह, उनको भी हमने आज मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, एक तो ये कि आइडिया जो है आपका बड़ा ज़बरदस्त है। यकीनन मैं ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कैसे आया, कब आया, क्योंकि जब बिजली गई तो ये आइडिया आया होगा, जब पेट्रोल ऊपर गया तो ये आइडिया आया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, ऑब्वियसली जब जॉब के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ जो है साथ में करना होता है ताकि एक साइड इनकम भी जनरेट होती रहे। लेकिन मेरे पास एडवांटेज ये था कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ नया नाज़ाबाद में, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से इशू हैं थोड़े बहुत। तो मैं जब अगर एक जगह जा रहा हूँ तो मैंने सोचा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मुझे तो जाना ही अपनी मंजिल पे, तो क्यों ना मैं
लोगों को लेके जाऊं और उनको भी विन विन सिचुएशन, उनको भी 200 रुपये देने में शारा फैसल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे लेने में। तो इस तरीके से 800 मल्टीप्लाई बाई 2 वापस भी आना जाना होता है, तो 1600 पर डे बनाते हैं। ये मैं देखने वालों को बता दूं कि ये जो नया नाज़ाबाद से आप निकलते जब हैं और वहाँ से जब फिर आप सखी हसन तक आते हैं तो एक बड़ी ये लंबी सड़क है, ये मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव बीन लिविंग देयर। तो ये जो इतनी लंबी सड़क है वो भुट्टो कॉलोनी से होते हुए और वो सारी, तो वहाँ पे कोई इस तरह का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी कोई इतना बेहतर है ही नहीं। अच्छा, जैसे अभी मैं रिपोर्ट में भी देख रही थी कि ख़वातीन ही कह रही थी कि हमारी बहुत आसानी होती है चीज़ें मंगवाने में, कुछ भी। ये किस तरह से आप मैनेज किस तरह से करते हैं? लाइक क्या कि ख़वातीन वो ग्रुप में मैसेज करती हैं, मैनेज कैसे होता है, प्लीज़ बताइएगा। देखें, सिस्टम ऐसा है इसका कि अगर कोई वापस भी आ रहा है कहीं से भी, कोई आए चंडीगढ़ रोड पे, कोई गुलशन में काम कर रहा है, कोई कहीं भी काम कर रहा है, अब ख़वातीन बैठी हैं वहाँ पे, उनको कोई ऐसी चीज़ मंगानी जो कि इस रूट से लेता हुआ आ जाए। जैसे किसी का अगर कोई रिश्तेदार रह रहे हैं तो उन्होंने कुछ बनाया है तो या कुछ भी, तो वो उससे पोस्ट करती हैं, वो बंदा देखता है कि यार ये मेरे रूट में आ सकता है, ये वाला एरिया, तो वो उसको लेते हुए आता है, उनसे जो है डिलीवरी चार्जेस ले लेता है। ओके, तो ये ग्रुप बना हुआ है? जी, ये ग्रुप बना। कितने मेंबर्स हैं इस ग्रुप में? देखें, व्हाट्सएप का पॉलिसी होता है कि 256 मेंबर्स होते हैं एक ग्रुप में, तो ये दूसरा का भी हाफ ऑलमोस्ट हो चुका है। ये ज़बरदस्त, तो 2 ग्रुप्स चलाने पड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि साथ जो हैं वो साथ आप ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं वो भी कवर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इतना पेट्रोल हाइक हो चुका है, दुबई में हमने देखा कि वहाँ पे इस तरह का होता है कि अगर कोई दफातर जा रहा है तो वो पुल इन कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ शुरू हो रही है, तो ये पहला मुझे लगता है नहीं होगा, आगे भी इस तरह के बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये पुल अप का तो एक बड़ा पुराना आइडिया है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर लोग पुल अप करते हैं ताकि जो उनका फ्यूल चार्जेस है वो डेली बेसिस पर कम हो जाए। पर जिस तरह के हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त हालात हैं, लोग चाहते हैं कि वो कुछ इनकम भी करें ना, कुछ पैसे बनाएं सैलरी के अलावा। तो जो ये हुज़ैफ़ा का आइडिया है, आप बिलीव करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी हैवी अमाउंट महीने की बना रहे हैं, और जिनमें ख़वातीन की सबसे इसमें जो खुशाइन बात है वो उस सोसाइटी की जो ख़वातीन है जिनके पास करने का कुछ नहीं था और उनको एक रिग्रेट था कि हम अपने हस्बैंड की अपने घर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो मेरी जब बात हुई, आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, एक लेडी थी, वो कोई 9-10 हज़ार रुपये महीने की बात कर रही थी, जो कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है। तो ये बड़ा इससे अच्छा फ़र्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट के इशूज़ आपको पता है ना, कराची में ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। अब एक ऐसे रिमोट एरिया से अगर किसी को एयर कंडीशन और नीट एंड क्लीन सीट बाय सीट सवारी मिले, और वो भी 200 रुपये में, 200 रुपये में, जबकि वहाँ का जो रिक्शा वाला है वो भी अगर बहुत पैसा लेता है, बहुत पैसा मत करो। अच्छा, साथ मुझे ये बताएं कि इससे जैसे कि फैसल ने भी कहा ना कि एक नया ट्रेंड अब शुरू हो रहा है, इससे फ़ायदा कितना होगा? पेट्रोल ज़ाहिर अभी मुझे लगता है शायद फुल स्टॉप लगा नहीं है, हमारी जो बढ़ रहे हैं प्राइस, इससे फ़ायदा आप कितना देख रहे हैं? इससे 2 फ़ायदे जो बुनियादी तौर पे नज़र आते हैं ना। एक तो यह है कि आपके जो शहर का सड़कों का ट्रैफिक है ना, उसमें बड़ा असर पड़ेगा, और जो कि पड़ा भी है। बहुत सारे लोगों ने अब पुल अप करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपना डेली का फ्यूल बचाने के चक्कर में, और कुछ लोगों ने हुज़ैफ़ा के आइडिया पे अमल करते हुए एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में। अब रीज़न कोई भी हो, पर ट्रैफिक का दबाव में एक वाज़ेह कमी आई है, जो कि ऑब्वियसली आपकी पोल्यूशन में भी कमी का सबब बनती है, वक्त बचाता है, आपका वक्त बचाता है। शारा फैसल जैसे बिजी जो शारा है, इस पे भी अब जो पीक आवर्स हैं लाइक 5 to 8 PM, उसमें भी आपको एक वाज़ेह कमी नज़र आएगी, वरना ये बम्पर टू बम्पर चलते थे और लोग पैसे भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका है। आपको पता है कि इस वक्त कोई बंदा डिलीवरी कर रहा है, कोई दीगर राइडिंग कर रहा है कि किसी तरीके से 2 पैसे बना ले, तो ये एक बड़ा अच्छा। कराची जैसे शहर में जहाँ पे कोनों खुदरों से भी बात आबादी की आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, नॉर्दर्न बाईपास पे सोसाइटीज़ बन रही हैं और इधर उधर सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ज़फ़ा इस तरीके की जो अब इतनी दूर दराज सोसाइटीज़ बन जाती हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में आप मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और आप इसको मज़ीद किस तरीके से अपने लिए भी फ़ायदेमंद बनाने का सोच रहे हैं और लोगों के लिए भी, मज़ीद इसमें क्या थॉट्स आपकी है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ अब सोसाइटी तक की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई इस प्रोग्राम में,
तो और भी चीज़ें नज़र आती गई, जैसे कोई खातून जैसे कोई लाहौर ट्रैवल किया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ की कोई मशहूर चीज़ें पोस्ट कर दी कि मैं ये लेकर आ सकती हूँ, तो उन्होंने जो है वो लोगों ने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, ये एक ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। फिर इसके बाद से अभी रिसेंटली एक साहब UAE गए हैं, उन्होंने पोस्ट डाला अगर UAE से कुछ चाहिए तो मैं नया नाज़बाद के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ सकता हूँ कि कितने, तो वो इस तरीके से अब ये और मतलब एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं। ज़बरदस्त। पहले तो हम सिर्फ पूल कार से शुरू हुए, फिर हमने ये नोट किया कि यहाँ पे जैसे मुख्तलिफ जो खाने की सर्विसेज हैं वो भी नया नाज़बाद में अभी इस वक्त नई प्रेजेंट हैं। तो लोगों को चाहिए होता है, कोई भी रात को 12 बजे 1 बजे भी कोई पोस्ट डाल देता है, तो कोई आ रहा होता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए जो भी है, और मैं इतने चार्जेस लूँगा 100 रुपये 150 रुपये, तो उसको 300 मेंबर्स हैं तकरीबन, तो अब वो पोस्ट डाल रहा है तो उसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, तो वो उसको डिलीवर करता है और उसके भी बन जाते हैं अच्छे खासे। क्योंकि ये रात वाली मंचिंग ना मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को होती है, 12 बजे के बाद भूख लग जाती है। अच्छा हुज़ैफा मुझे ये बताएं कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि इसमें डेटा आपने लोगों का इकट्ठा किया, ये आपने कैसे किया? लाइक अगर कोई चाहता है कि मैं हुज़ैफा की तरह काम करूँ तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखें अब इसमें यह है कि जब मैंने ये शुरू किया तो व्हाट्सएप का लिंक होता है, व्हाट्सएप का लिंक जो है मिसयूज़ कर दिया किसी ने, तो वो बेधड़क मतलब लोग आना शुरू हो गए। फिर मैंने लोगों से एक बंदे से मैंने पूछा कि आप कौन हो। अच्छा। एक बंदे से मैंने पूछा, उनसे 156 मेरे याद है कि पहले दिन ही 156 हो गए थे, तो मैंने लिंक रिवाइज़ किया ताकि लिंक फ्लोट ना हो, मैं लोगों से पूछूँ कि कौन है। उसमें से मुझे 4 लोग ऐसे उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। तो अब मैंने जब उनसे कहा कि आप यहाँ नहीं रहते तो आपका तो ये तो नया नाज़बाद के लिए, तो आप ग्रुप लीव कर दें, तो उन्होंने जब ग्रुप लीव किया फिर मेरे क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ सिर्फ अभी जो है नया नाज़बाद के लोगों के लिए, क्योंकि कोई कार पूलिंग कर रहा है, कोई अगर वो सोसाइटी के अंदर है, तो फिर मैंने लोगों के डेटा करना शुरू किया, मैंने उनके नाम पूछना शुरू किए, उनके नंबर, मैंने अपने सिस्टम में पूरी शीट बनाई हुई है जिसमें उनका वो कौन से ब्लॉक में रहते हैं, उनका घर का नंबर क्या है, और रेफरेंस दें कि आप ग्रुप में किसको जानते हैं। ये भी बहुत से लोग जिनसे मुझे शक होता है कि यार ये कुछ सही नहीं जवाब दे रहा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप रेफरेंस दें कि आप इस ग्रुप में से किसको जानते हैं। हाँ। ताकि फिर मैं वो एक्सेल पे अपडेट कर दूँ अपने कि यार ये बंदा इसको जानता है और ये रेफरेंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी जो इस ग्रुप की जो है वो सेफ़ है इस वक्त, अच्छी खासी सही है। अच्छा साथ जैसे ये बात भी करें ना कि सेफ़ और सिक्योर, ये हमारा सबसे पहला वो होता है, क्योंकि बींगा खातून अगर मैं सोचूं कि यार मुझे नया नाज़माबाद से शारे फैसल पे आना, तो आया जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ वो महफूज है या नहीं, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मैसेज हमारे लोगों को जा रहा है। और डू यू रियली थिंक कि अब लोग इस तरह से अब आगे काम करना शुरू हो गए हैं, या आपके पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जी हुज़ैफा ने ऐसा किया, साथ देखिए मैंने भी अब ये काम शुरू कर दिया? बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे एरियाज़ में लोगों ने जो है वो सोचना शुरू किया है। मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया आपने सोचना शुरू किया? जी आप मुझे तो पूछें, इधर सोचना शुरू किया, नहीं सोचना भाई साइड की इनकम ज़रूरी होती है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जब ये कुछ पेट्रोल की कीमतों में कुछ देखने में आई, जब इजाफा देखने में आया, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़े जज्बात का इजहार किया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाऊंगा और ऐसा करूंगा, पर वो ग्राउंड रियलिटी नहीं थी, प्रैक्टिकली में होते हो सकता है वो ज़्यादा लंबे अरसे नजर नहीं आया। अच्छा फिर उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि आप किसी को जानते नहीं हैं, आप किसी को ऐसे कैसे अपनी गाड़ी में बैठाएं। हुज़ैफा का जो आइडिया है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ वेरीफाइड है, हर बंदा दूसरे को जानता है, अगर नहीं भी जानता तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ग्रुप पर है, तो वो कोई मिसहैप नहीं कर सकता, किसी तरह का ब्लंडर नहीं कर सकता। बड़े आराम से मैंने वहाँ पर देखा, जब मैं रिपोर्ट बनाने गया था, कवर करने गया था, जो ख़वातीन थी बहुत फ्रीली वो किसी की भी गाड़ी में जो जिसने भी पोस्ट कर दी कि मैं आपको लेके चल सकता हूँ, वो चली जाती, क्योंकि उस लेडी के पास सारा डेटा है कि ये जो बंदा है इसका नाम क्या है, इसकी गाड़ी नंबर क्या है, ये कौन से ब्लॉक में रहता है। और पता है बात क्या है, ये शहर कराची ना, इसका जो मसाइल का बहुत बड़ा हल हो सकता है, इसको कहा जाता है कम्युनिटी सर्विसिंग। तो रादर देन कि आप एक दिन उठें और बोलें कि आज से मैं सब चेंज कर दूंगा, आप ये देखिए कि आपकी अपनी लोकेलिटी, आपकी अपनी गली, आपके अपने मोहल्ले, आपकी अपनी सोसाइटी में क्या इशू है, आप अपनी गली मोहल्ले को ठीक करना शुरू करें। आज इस एक बंदे ने किया है, कल दीगर बंदे शुरू करेंगे, इस तरह कम्युनिटी ठीक होना शुरू होगी, शहर भी ठीक होना शुरू होगा। एग्जैक्टली। और जब हम बात करते हैं ना अपनी जिम्मेदारी की, तो ये इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करें, बस ब्लेम प्लीज़ ये ना करें कि ये चीज़ बढ़ गई वो चीज़ बढ़ गई। आप क्या करें ज़रा ये सोचें।